यस डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू टॉपिक शुरू करने वाले हैं। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। किसी स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला आएगा उसका। तो पहले तो सर स्फीयर होता क्या है। हमने ये जस्ट लाइक इतना ग्लोब होता है, घूमता है ना, ऐसे ही हमने वो बनाया जस्ट लाइक अ बॉल। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसका ये एक्सिस शो कर दिया, इसके इर्द गिर्द घूमता है ये। ठीक है, ये हमने एरो दिखाया ना, तो इस तरह से ये इस तरह से घूमता है। फिर हमने ये दिखा दिया इससे ये दैट इज लाइक अ स्फीयर। तो स्फीयर की अगर हम डेफिनेशन कहें तो व्हाट इज अ स्फीयर। स्फीयर इज अ 3 डायमेंशनल 3D सॉलिड फिगर। 3D फिगर होता है और इस सॉलिड फिगर होता है ये। ठीक है, हम लोग पेपर पे जब ड्रॉ करते हैं, हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं, वो होता है 2D फिगर। आप कर चुके हैं, 2D फिगर होता है सर्कल। बट कोई भी जैसे जस्ट लाइक अ बॉल, आप एक बॉल को हम क्या बोलेंगे, स्फीयर। आप फुटबॉल यूज करते हो, बॉल यूज करते हो, ये सब जो एग्जांपल्स हैं, दीज आर कॉल्ड स्फीयर। अब आपको फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। इसका क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है, फॉर्मूला इसका होता है, देखो सरफेस एरिया इसका एक ही होता है, टोटल नहीं, कर्व नहीं, एक ही फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। फिर उसका आप हाफ, अगर उसका हाफ पार्ट करते हैं तो ये चीज सामने आती है। ठीक है, अगर हम किसी स्फीयर को बीच में से काट दें, बिल्कुल सेंटर में से काट दें, तो क्या बन जाएगा, एक हेमिस्फीयर। ये हमने हेमिस्फीयर लिखा, मतलब आधा स्फीयर। हेमी का मतलब आधा, मतलब सेमीस्फीयर, और यू कैन से हेमिस्फीयर। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका हाफ कर दो। ठीक है, तो हम वही लिखते हैं। अब इसके दो फॉर्मूले हैं, इसके दो फॉर्मूले, क्योंकि कि यहां पर दो फेस है। एक फेस तो हमारा ये वाला हो गया, एक फेस ऊपर का फ्लैट सरफेस हो गया, दो फेस। बट स्फीयर के अंदर एक ही फेस होता है, इसलिए एक ही सिंगल फॉर्मूला आएगा, वहां कोई दो फॉर्मूले यूज नहीं होते। बट इन केस ऑफ हेमिस्फीयर दो फॉर्मूले। सबसे पहला फॉर्मूला इसका क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब इसका फॉर्मूला आपको बताया, ये इसका हाफ होता है, तो आप क्या करोगे, इसका हाफ हो गया 2πr²। ठीक है, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, ये तो हमने हाफ कर दिया। अब टोटल में आपको पता है ऊपर एक फ्लैट वाला फ्लैट सरफेस भी आया है, दिस इज द फ्लैट सरफेस। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एक तो 2πr के तो कर्व सरफेस एरिया हो गया, प्लस ऊपर का एरिया, तो ये बन गया हमारा 3πr²। तो ये दो तीन फॉर्मूले आपको 13.4 में यूज करने हैं। ठीक है, अब हम शुरू करने वाले हैं पहला सम 13.4 का। तो रीड द स्टेटमेंट, हमें क्या क्या चीज गिवन है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर।
तो आपको रेडियस इसका मालूम है, रेडियस हमारा है इसमें 10.5, ये रेडियस हो गया, ठीक है। R इज इक्वल टू दिस, क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया। अभी फॉर्मूला रीड किया हमने, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, तो फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू आपको मालूम है 22/7, रेडियस 10.5, इसका स्क्वायर 2 बार लिखेंगे इसको, ये तो 22/7 हो गया, 105 अपॉन 10, 105 अपॉन 10। अब इसको हमने सॉल्व करना है, कैंसिल करना है, तो किस तरह से कैंसिल करोगे, 5 2 जा 5 1 जा 5 ये 21, दिस इज 22, 2 से 2 कैंसिल, 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल, 7 3 जा 21, तो 22 को 63 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज आवर फर्स्ट आंसर, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर, इसके बाकी दो पार्ट आप अपने आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी फर्स्ट पार्ट, this question also has 3 parts. तो फर्स्ट पार्ट, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, डायमीटर 14 है, इस बार क्या गिवन है हमें, डायमीटर, तो डायमीटर को हम d लेते हैं जैसे, तो रेडियस इसका हाफ होता है, 14 का हाफ कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। और फिर हमने क्या किया, सरफेस एरिया ऑफ फॉर्मूला यूज करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक हो गया। फॉर्मूला आपको अच्छे से मालूम है, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई पुट कर दिया, r की वैल्यू 7, 7 से 7 कैंसल, 22 को मल्टीप्लाई किया 28 से, ठीक है, तो आंसर आपका आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब डायमीटर दिया हो तो उसका हाफ कर दो, वो उसका रेडियस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, in third question, find the total surface area of hemisphere। एक हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको, और रेडियस आपको मालूम है 10 सेंटीमीटर है। रीड द स्टेटमेंट, टोटल सरफेस एरिया, इस बार फॉर्मूला आएगा 3 पाई r स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ hemisphere, not sphere, फॉर्मूला 3 पाई r स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू अगर आपको दी हुई है तो पुट कर सकते हो, 3.14, ठीक है। रेडियस 10 है तो 10 को 2 बार लिख सकते हो आप, ठीक है। अब डेसिमल को चेंज करना ठीक रहेगा क्योंकि वो इससे कैंसल हो जाएगा, कैंसल हो गए देखो ये दोनों, तो ये हो जाएगा आपका 942। आंसर आप आंसर मैच कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, तो 3 सम आपके कंप्लीट हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, now in question number 4, the radius of a spherical balloon
increases from 7 to 14 centimeter as air is being pumped into it, and find the ratio of their surface area of balloon in two cases. देखो दो केस हुए. पहला केस, जब एक बैलून जिसका रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है, जब इसमें एयर फिल की हमने तो ये रेडियस डबल हो गया इसका. ठीक है, कितना हो गया अब ये 14 सेंटीमीटर. ठीक है, तो 7 से 14 हो गया. पहले फर्स्ट केस, तो दो केस बन गए. बैलून तो एक ही है बट केसेस 2 हो गए. फर्स्ट केस, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ द बैलून, इस बैलून का सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर. तो हम पाई को पुट नहीं कर रहे, हम लोग 7 का स्क्वायर भी हमने इसको ऐसे छोड़ दिया. ठीक है, आप क्योंकि रेशियो जब फाइंड करनी होती है तो हम नो नीड टू पुट द वैल्यूज. 7 का स्क्वायर 49 कर सकते हो, 4 पाई इंटू 49 करके छोड़ सकते हो. फिर दूसरा सरफेस, सेकंड केस. नाउ डिस्कस सेकंड केस में क्या होगा, जहां पर रेडियस 7 है वो 14 हो जाएगा. ठीक है, सरफेस एरिया सेकंड केस, सरफेस एरिया ऑफ अगेन द बैलून. ठीक है, फॉर्मूला वही रहना है 4 पाई. अब इसमें r स्मॉल था, यहां पे r कैपिटल ले लो. ठीक है, तो 4 पाई 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब रेशियो निकालनी है. यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द टू केसेस, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ टू केसेस. वेरी सिंपल, रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज. तो फॉर्मूला देखो, आपने यूज किया फॉर्मूला 4 पाई इंटू 49. अब फायदा हो गया ना, पाई पुट नहीं किया हमने, और ये 190 कैंसिल हो गया. 7 7 जा 49 और 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, ये 1/4. तो रेशियो क्या आ गई 1/4. दिस इज द आंसर. देखो इस क्वेश्चन से हमें कुछ पता लगता है, कुछ कहता है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन. अगर हम किसी स्फीयर का रेडियस डबल कर दें, देखो 7 था तो 14 हो गया, 14 7 का डबल है, डबल कर तो वॉल्यूम कितना हो जाता है 4 टाइम्स. वॉल्यूम डबल नहीं हुआ, सॉरी वॉल्यूम नहीं, सॉरी फॉर दैट सरफेस एरिया. वॉल्यूम वाला कंसेप्ट आगे आएगा है. ठीक है, अगर वॉल्यूम होता तो कुछ और होता है, लेकिन सरफेस एरिया की बात हो रही है, वॉल्यूम की बात नहीं हो रही. तो सरफेस एरिया जो है वो 4 टाइम्स बन जाता है जब आप रेडियस को डबल कर देते हैं. 7 का 14 बना तो सरफेस एरिया हमारा इसमें हो गया 4 टाइम्स. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. In fifth question, a hemispherical bowl made of brass. एक बाउल बनाते हैं हेमिस्फेरिकल. देखो सम तो कोई भी करा सकता है, लेकिन कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है ना वो आपको इजी से इजी वे में कराएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा. आपको मेन ये टेक्निक सीखनी होती है कि कहाँ पर किसको पुट करना चाहिए, किसको पुट नहीं करना चाहिए. एक बाउल है जिसका डायमीटर जो है ना वो 10.5 सेंटीमीटर है. तो डायमीटर मालूम हो तो आप रेडियस निकाल सकते हो. ये ब्रास का बना हुआ है, रेडियस इसका हाफ होता है. हम लोग इसमें डेसिमल के बजाय
फ्रैक्शन को फॉलो करेंगे, ठीक है। 21/4 हम लोग फ्रैक्शन में ही लेंगे, ठीक है। रेडियस निकाल दिया। कहते हैं इसकी टिन प्लेटिंग करनी है, कॉस निकालनी, अंदर से टिन प्लेटिंग करनी हो तो क्या करोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, नॉट टोटल। अंदर से टिन प्लेटिंग करी तो बाहर कुछ करना ही हमने। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल, ठीक है। इस बाउल का सरफेस एरिया फॉर्मूला पता है 2πr²। तो पाई की वैल्यू पुट करेंगे, रेडियस आपने पहले ही निकाल लिया 21/4 सेंटीमीटर था, तो ये हो गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, जो कटता है काट सकते हो, 2 से 2 to the 4, 2 से 11, 7 3 the 21 अपॉन में 4 है। 33 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 693 अपॉन 4। इसको हम सोल्व नहीं कर रहे क्योंकि इसका सोल्व करने का फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा, देखो 7 कट चुका है, 2 to the 4 हो चुका है, ठीक है। तो ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, ठीक है। हमें गिवन दिया है कॉस्ट ऑफ, जो टिन प्लेटिंग की जो कॉस्ट है ना वो हमें मालूम है किसकी, 100 सेंटीमीटर की कॉस्ट जो है वो ₹16 है, और हमें किसकी फाइंड करनी है, 693/4 की। 16 अपॉन में 100 हो जाएगा और 693/4, 4 4 जा कितना होता है 16, ठीक है। ये हो जाएगा 2772/100, मतलब ये आपका जो आंसर आ गया वो 27.72 इज द करेक्ट आंसर। ये है हमारी कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। जो आपको टिन प्लेटिंग करनी थी वो आ गई 27.72 रुपीज। ओके, थैंक यू वेरी मच।